पटना वासियों को पुल की नई सौगात मिल गई है। लंबे समय से उद्यान की बाट जो रहे दीघा एम्स एलिवेटेड पुल को ड्राई रन के लिए खोला गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्ते के भीतर इसे पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल के शुरू होने से राजधानी पर ट्रैफिक का बोझ तो कम होगा ही, दूसरे शहरों से भी पटना का संपर्क जुड़ जाएगा। राजधानी वासियों को एक और नए पुल की सौगात मिल गई है। एम्स से दीघा तक बनी एलिवेटेड रोड पर वाहनों का ड्राई रन फिलहाल शुरू किया गया है। इसके साथ ही जेपी सेतु से आने वाली गाड़ियां अब सीधे एम्स तक पहुंच सकेंगी। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये दीघा एम्स एलिवेटेड पुल है, जिसे ड्राई रन के लिए इस पुल को खोल दिया गया है और इस पुल पर फिलहाल अभी छोटे और हल्के वाहनों को ही चलने की अनुमति दी गई है। वैसे दीघा एम्स पुल को करीब 2 हफ्ते के लिए खोला गया है। एलिवेटेड पुल पर अभी छोटे और हल्के वाहनों का ही ड्राई रन हो रहा है। अब जेपी सेतु से एम्स तक सीधे पहुंचा जा सकता है। उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी पटना एम्स से हो पाएगी। गंगा पथ के रास्ते अन्य जगहों से भी पहुंच संभव होगा। साथ ही पुल के शुरू होने से राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरेगी। फिलहाल इसे अभी ड्राई रन के लिए खोला गया है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा तो अगले 10 से 15 दिनों के बीच में इस पुल का विधिवत उद्घाटन भी किया जाएगा। आखिर दीघा एम्स पुल क्यों खास है तो ये भी जान लीजिए। ये बिहार का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर है। बेली रोड नहर फ्लाईओवर के ऊपर से ये पुल गुजरा है। 12 किलोमीटर लंबे पुल पर कोई भी यू टर्न नहीं है। इस पुल से हाजीपुर, छपरा, बख्तियारपुर आना जाना आसान होगा। साथ ही पटना से यूपी के गाजीपुर तक जाना भी आसान हो जाएगा। यही नहीं, गांधी सेतु पर बड़ी गाड़ियों का दबाव भी कम होगा। जाहिर तौर पर ये पुल राजधानी वासियों के लिए बड़ी सौगात होने जा रही है, क्योंकि यातायात का बोझ तो कमेगा ही, पटना की कनेक्टिविटी कई दूसरे शहरों से भी बढ़ जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। रांची में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो रेलवे की ओर से रेल यात्रा को कोरोना के खतरे से बचाव की पहल की जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन के बाहर बैग और झोले के साथ दूर दराज से आए मुसाफिर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को रांची के किसी मोहल्ले में जाना है तो कोई रामगढ़ की गाड़ी का इंतजार कर रहा है। दिल्ली और पटना की ट्रेन से रोजाना बड़ी संख्या में रेल यात्री रांची लौट रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में रेल यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे की ओर से खास एहतियात बरती जा रही है। क्या सब हुआ यहाँ पे? मशीन से टेस्ट कर रहे हैं। क्या बताया? कुछ नहीं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, बस बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। चूँकि दिल्ली में भी ज़्यादा अभी फिर हाँ, दिल्ली में है, दिल्ली में भी टेस्टिंग हो रहा है। अनलॉक के दौर में रेल यात्रा को भले ही हरी झंडी मिल गई है, लेकिन कोरोना फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में एहतियात बरतकर ही कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। तो वहीं सरायकेला के आदिवासी गांव में सोहराय पर्व पर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो गांव की दीवारें मोबाइल ऐप के रंगों से नहा उठी हैं। सरायकेला के दुग्धा गांव की दरो दीवार का नजारा बदला बदला सा है। कहीं व्हाट्सएप का आइकॉन नजर आ रहा है तो कहीं फेसबुक, यूट्यूब से लेकर जियो, मैसेंजर और ट्विटर जैसे जन जन के बीच प्रचलित ऐप से ये पूरी की पूरी दीवार ही भर गई है। सोहराय पर्व पर आदिवासी घरों में परंपरागत कलाकृतियां बनाने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार सरायकेला के आदिवासी गांवों की दीवारों पर इन चर्चित मोबाइल ऐप्स ने कब्जा जमा लिया है। छोटा छोटा बच्चा भी अब व्हाट्सएप, फेसबुक सारा चीज देखने से पहचान लेता है, तो वही हम सोचे कि चले इस बार थोड़ा कुछ अलग करें और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। ये सरायकेला के सुदूर गांव की ये दीवारें और इन पर बनी ये तस्वीरें, ये मोबाइल ऐप्स अब किस कदर आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है, इन दीवारों को देखकर ये साफ पता चल जाता है। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। तो देवघर के धनंजय खवाड़े कमाल के लोक कलाकार हैं और वो अपनी कंघी से ऐसे धुन निकालते हैं कि बड़े से बड़ा दांतों तले उंगली दबा ले।
कंघी से हम और आप अब तक अपने बालों को संवारते आए हैं, लेकिन ये जनाब उसी कंघी से ऐसी मनमोहक धुन निकाल रहे हैं कि कानों को यकीन नहीं हो रहा। ये हैं देवघर के लोक कलाकार धनंजय खवाड़े, जिन्हें कंघी से एक से बढ़कर एक धुन निकालने में महारत हासिल है। आप बस फरमाइश कीजिए, कंघी आपकी पसंदीदा धुन बजाना शुरू कर देगी। कि अपने धुन के माध्यम से जितने पर्व जो करने वाले पर्वती लोग होते हैं उनको एक ऊर्जा का संचार भरने का काम करते हैं। हम इसी से ईश्वर का जो हमारा हमसे बन पड़ता है, हम अपने गीत के माध्यम से उन लोगों को जो हमसे बनता है वो करते हैं। पर्व त्योहारों के मौके पर देवघर के लोक कलाकार धनंजय खवाड़े अपनी कंघी के जरिए भक्ति की ऐसी धारा बहाते हैं कि पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। सचमुच कंघी को ही माउथ ऑर्गन बना डालने वाले लोक कलाकार धनंजय की प्रतिभा काबिले तारीफ है। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। सरायकेला में बच्चों का बचपन बचाने के लिए दोस्ती अभियान की शुरुआत की गई और इसके जरिए बड़ों को बच्चों की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। हम सब बच्चे आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? हाँ, करेंगे। तो आपको एक वादा करना पड़ेगा। हाँ, करेंगे। आप वादा कीजिए कि हम सब बच्चे जब भी मुसीबत में होंगे आप हमारी सहायता करेंगे। करेंगे। तो फिर आज से आप हमारे दोस्त हैं। और सरायकेला के नन्हे करण कबीर ने इस शख्स की कलाई पर दोस्ती बैंड बांधकर कुछ इस तरह से बच्चों की रक्षा का संकल्प करवाया। सरायकेला चाइल्ड लाइन की ओर से इन दिनों गली गली में दोस्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम लोगों के हाथों में दोस्ती बैंड बांधकर उनसे बच्चों की रक्षा का संकल्प कराया जा रहा है। फ्रेंडशिप डे बनाने आए हैं, जो बच्चों लोग आपको फ्रेंडशिप बैंड बांध के और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और आपसे वादा लेते हैं कि आप हमारी मुसीबत में हमेशा साथ देंगे। सरायकेला में हाल के दिनों में बच्चों पर जुल्म की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। ऐसे में चाइल्ड लाइन की ओर से बचपन को बचाने के लिए जोर शोर से दोस्ती अभियान चलाया जा रहा है। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। कोरोना काल में पूरी जिंदगी ही उलट पुलट कर रख गई है, लेकिन इस संकट के समय में कुछ लोगों ने लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की और इसी के तहत केंद्र सरकार ने सूरत नगर निगम को महामारी के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए अर्बन मोबिलिटी अवार्ड दिया है। तस्वीरों में देखिए, एक बस खड़ी है, लेकिन इस पब्लिक बस में यात्री नहीं है, बल्कि ये एक एम्बुलेंस की तरह दिख रहा है। दरअसल सूरत नगर निगम की तरफ से इस बस को ऐसा बनाया ही गया है जो कोरोना के मरीज को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही कोरोना टेस्टिंग भी गली मोहल्लों में कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक चलता फिरता अस्पताल है। कोविड-19 के दरमियान सूरत में खास करके सिटी बसेस का बहुत उपयोग हुआ था। सिटी बसेस जो है माइग्रेंट लेबरर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे स्टेशन तक लेने के लिए उपयोग किया गया था। सिटी बसेस को हमने काफ़ी तर पर उसको संजीवनी रथ, धन्वंतरी रथ के हिसाब से उपयोग किया गया था। सिटी बसेस को टेस्टिंग सेंटर के रूप में उपयोग किया गया था। कोरोना से लड़ने में इस बस ने सूरत वासियों को काफी मदद की। इसने कोविड को लेकर जागरूकता अभियान चलाया ही, इसके साथ ही गांव-गांव जाकर कोरोना की टेस्टिंग की और शहर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को स्टेशन ले जाकर छोड़ने में मदद भी किया। कोरोना काल में इस शानदार काम के लिए भारत सरकार ने सूरत नगर निगम को अर्बन मोबिलिटी अवार्ड दिया। सिटी बसेस जो है कोविड-19 सिचुएशन में इट हैज बीन वेरी यूजफुल। हम लोगों को बहुत अच्छा जो सिटी बसेस जो है वो उसका उपयोग हुआ है और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा इस साल का अर्बन मोबिलिटी अवार्ड्स वो सूरत को इनायत किया गया है। सूरत नगर निगम ने 10 बसों को कोरोना काल में इस्तेमाल में लाया, जिसमें 8 बस को अस्पताल का रूप दिया, जबकि 2 बस को टेस्टिंग के लिए रख दिया गया।
ये बसें आज भी कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद कर रही हैं, या यूं कहें कि इस विपरीत वक्त में शहरवासियों के लिए लाइफलाइन बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।